गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 4 पर। ये भाग 1 होगा, इसके बाद भाग 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि प्रत्येक चैप्टर को पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, तो ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पे बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसा खास नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना भी आप सभी को पता है, जो हम बता रहे हैं आपको एज ए एनसीईआरटी, जैसे कि एनसीईआरटी के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी कह रहा है उसको हम बता रहे हैं। ना ही हम ज्यादा डीप जा रहे हैं और ना ही हम फैक्ट्स को छोड़ रहे हैं। सभी फैक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, सभी फैक्ट्स को लेते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। आपको ऐसा ना लगे कि हमसे कोई ऐसा फैक्ट छूट गया है जो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हर फैक्ट्स को, हर पॉइंट्स को, ठीक है, हर तथ्य को साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 4 और चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा क्या है यही समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसी पे टॉपिक टिका हुआ है। मैं पहले भी आपको बताता हूं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी, और उस टॉपिक का यानी कोई भी चैप्टर, उस चैप्टर का जो नाम है उसी नाम में उसकी कहानी को क्या कर दिया जाता है, इंडिकेट कर दिया जाता है। इसीलिए आप चैप्टर के नाम को थोड़ा ध्यान से समझें, उसकी जड़ पर जाया करें। ठीक है, जब तक आप चैप्टर के नाम की जड़ पर नहीं जाओगे तब तक आप स्टोरी के बारे में क्या नहीं कर सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते स्टार्ट। देखिए, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा मतलब क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की लोगों तक पहुंच का होना, भोजन का उपलब्ध होना और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य होना। देखिए, एनसीईआरटी में खाद्य सुरक्षा का अर्थ 3 फैक्टों को मद्देनजर रखते हुए बताया गया है। एनसीईआरटी कह रहा है कि खाद्य की उपलब्धता होना, तो क्या है, खाद्य की उपलब्धता होना खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य की उपलब्धता होने के साथ साथ खाद्य की पहुंच होना, यानी भोजन की पहुंच का होना, ये क्या है, ये भी खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य प्राप्त करने का सामर्थ्य है। ठीक है, ये जब तीनों एक इंसान के पास होगा, एक मनुष्य के पास होगा, या किसी भी के पास, जानवर हो, पशु हो, मनुष्य हो, जब ये तीनों चीजें या तीनों फैक्ट किसी के पास होंगी तो इसका मतलब है उसके, वो क्या है, वो खाद्य से सुरक्षित है, यानी भोजन से सुरक्षित है, वो भुखमरी का शिकार नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा में खाद्य की उपलब्धता का होना जरूरी है, खाद्य की पहुंच का होना जरूरी है और इसको प्राप्त करने का सामर्थ्य का होना जरूरी है। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो खाद्य से सुरक्षित है, यानी भोजन से सुरक्षित है। वरना इन तीनों में से किसी एक की भी कमी उसके पास है, या फिर मान लो पहुंच की कमी है, ठीक है, या फिर उपलब्धता की कमी है, या फिर सामर्थ्य की कमी है, तो इसका मतलब वो खाद्य से सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। ठीक है, समझ में आ गया कि असलियत में खाद्य सुरक्षा है क्या। ठीक है, तो अब देखिए खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों है, यानी खाद्य सुरक्षा, खाद्य से सुरक्षित होने की जरूरत क्यों। ठीक है, खाद्य की सुरक्षा या खाद्य से सुरक्षित होने जरूरत क्यों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप खाद्य की भोजन की बात करें तो भोजन तो बहुत जरूरी है ना, जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जीवन जीने के लिए भोजन का होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा का होना क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए खाद्य की उपलब्धता आपके पास नहीं है, क्या नहीं है, खाद्य की उपलब्धता आपके पास नहीं है, तो फिर आप खाद्य से असुरक्षित हैं। वो कैसे है असुरक्षित, मान लीजिए आपके पास खाद्य की उपलब्ध है नहीं और आप, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, और उस प्राकृतिक आपदा के समय में आपके पास क्या नहीं होगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा। तो भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा, भुखमरी आएगी, भुखमरी आएगी तो क्या होगा, आप मृत्यु के शिकार होगे। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो इसलिए यदि उपलब्धता आपके पास नहीं है तो आप खाद्य से सुरक्षित नहीं होंगे। समझ में आ गया। अब देखिए पहुंच, मान लीजिए भारत सरकार के पास खाद्य तो उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा या फिर बाढ़ या भूकंप, सूखा, कोई भी घटना घटती है कहां पे, केरल में। कहां पे घट रही है, किसी भी राज्य में घट रही है, केरल में। लेकिन उपलब्ध होने के बावजूद भी, खाद्य उपलब्ध तो है लेकिन वो पहुंच नहीं पाया वहां पे। ठीक है, वहां पे वहां तक, केरल तक उसकी पहुंच नहीं है। अब पहुंच नहीं होगी तो सीधी सी बात है, उस उपलब्धता का क्या फायदा।
उस खाद जो वो जिसका भंडार बनाया हुआ है, जो स्टोर किया हुआ है, जो स्टॉक बनाया हुआ है, उस स्टॉक का, उस स्टोर का क्या फायदा जब वो जरूरत पड़ने पर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, उपलब्ध ही नहीं हो पाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी खाद से असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए पहुंच का होना भी जरूरी है। अब मान लीजिए ये दोनों चीज आपके पास है, पहुंच भी है, उपलब्धता भी है, लेकिन प्राप्त करने का सामर्थ्य आपके पास नहीं है। देखिए, मान लीजिए केरल में घटना घटी, वहां पे खाद को पहुंचा भी दिया है, उपलब्ध भी करा दिया है। पहली बात है, भारत सरकार के पास उपलब्ध तो है ही, उसको स्टॉक तो है ही, एकत्रित करते हैं ना वो, क्या स्टॉक बड़े बड़े भंडार होते हैं खाद के, ठीक है, स्टॉक होते हैं, ठीक है, पहले से ही, कि उसको पता होता है कहीं पे भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुनामी वगैरह वगैरह कोई घटना घटती है तो उस समय में वो उनकी सहायता कर सके, वहां तक खाद पहुंचा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब पहुंचा भी दिया, मान लियो, पहुंचाने के बाद क्या है, खाद प्राप्त करने का सामर्थ्य लोगों में नहीं है। मान लीजिए पहुंचाया है, लेकिन बड़ी बहुत महंगी कीमतों पे पहुंचाया है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कीमतों को तो लोग खरीद नहीं पाएंगे ना, क्या नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। अगर वो खरीद नहीं पाए तो वो सीधी सी बात है, खाद तो यानी भोजन तो वो प्राप्त नहीं कर पाए। अगर भोजन प्राप्त नहीं कर पाए तो वो भूखमरी का शिकार होंगे, भूखमरी का शिकार होंगे तो मृत्यु भी उनकी होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये एनसीईआरटी कह रहा है जिसके पास ये तीन चीजें नहीं है वो खाद से असुरक्षित है, भोजन से असुरक्षित है। भोजन से सुरक्षित होने के लिए, खाद से सुरक्षित होने के लिए खाद की उपलब्धता का होना जरूरी है, पहुंच का होना जरूरी है, और खाद प्राप्त करने का सामर्थ्य होना जरूरी है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अभी आपके डाउट को क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। वैसे बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, डाउट वाली कोई बात है ही नहीं। और ये जो चैप्टर है ये टिका हुआ है खाद्य सुरक्षा पर, और खाद्य सुरक्षा क्या है ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी जरूरत क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाढ़ के समय में, ठीक है, भूकंप, किसी भी कोई भी घटना घटती है यार, कोई भी घट सकती है, प्राकृतिक अकाल की स्थिति आ जाए तो भी भाई इसकी जरूरत है ना, कि खाद का स्टॉक होना, स्टॉक होने के बाद उसकी पहुंच का होना, पहुंच होने के बाद वहां के लोगों के प्राप्त करने का सामर्थ्य का होना, ये तीनों चीज जब लोगों में होंगी तभी क्या होगा, तभी तो वो खाद से सुरक्षित हो पाएंगे ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इसकी जरूरत के बारे में आपको पता चल गया कि खाद से सुरक्षित होना क्यों है, फिर साथ में उपलब्ध होना जरूरी क्यों है, पहुंच का होना जरूरी क्यों है, प्राप्त करने का जरूरी क्यों है, सभी ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐसी एक स्थिति, भारत में ऐसी ही एक स्थिति घटती है, कब घटती है, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ता है, ठीक है, तो बंगाल का जो अकाल है, इस बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, किसके कारण, भुखमरी के कारण मारे गए थे, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 30 लाख लोग यदि भुखमरी के कारण मारे जा रहे हैं, तो अकाल जो पड़ा था उस अकाल की वजह से 30 लाख लोग भारत के एक ही राज्य पश्चिम बंगाल के मारे गए, एक ही राज्य के 30 लाख लोग, अपने आप में बड़ी बात है यार, इसको देखिए। तो 1943 में अकाल पड़ा था, 30 लाख लोग मारे गए थे। अब इनसे जो 30 लाख लोग मारे गए थे, मतलब कौन, इस अकाल का जो प्रभाव था वो किस पर ज्यादा पड़ा, वो पड़ा था खेतीहर मजदूरों पर, परिवहन कर्मियों पर, मछुआरों पर, श्रमिकों पर। अब ये क्या है, ये देखिए इनसे साफ स्पष्ट हो रहा है कि श्रमिक, मछुआरे, परिवहन कर्मी, खेतीहर मजदूर, भूमिहीन, ठीक है, ये सभी लोग प्रभावित हुए, क्योंकि देखिए जो श्रमिक थे इनके पास सेविंग नहीं थी, ठीक है, मछुआरों के पास भी सेविंग नहीं थी, परिवहनों के पास भी, परिवहन कर्मियों के पास भी सेविंग नहीं थी, खेतीहर मजदूर के पास भी सेविंग नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनकी कंडीशंस कैसी होती है, ये बड़ी मुश्किल से अपने मतलब गुजारा कर पाते हैं, ठीक है, इनकी इतना आय नहीं होती है, तो आय नहीं होती तो अगर आय नहीं होते हुए किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, सूखा पड़ जाए, किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस टाइम इन लोगों में, सीधी सी बात है, इन लोगों के जो साधन है, जो मतलब जो भोजन के या किसी भी क्षेत्र का आप देख लिया, हर तरह के साधन इनके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और फिर से उन साधनों को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अब इन लोगों को तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो फिर से साधन को प्राप्त कर सके, ठीक है, तो ये लोग मतलब जैसे ही भूखा, वो जैसे ही अकाल वहां पे पड़ा था, तो ये भुखमरी के शिकार हुए, भुखमरी के शिकार होने की वजह से इनको क्या करना पड़ा, भुखमरी के शिकार होने की वजह से इनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, यानी ये लोग मृत्यु के शिकार हो गए,
ठीक है। तो ये 30 लाख लोग मारे गए थे 1945 में। भारत का सबसे मतलब प्रभावी जो अकाल पड़ा है वो 1943 में बंगाल में ही पड़ा है, ठीक है। मतलब बहुत भयानक भयंकर, आप एक तरीके से बोल सकते हो भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? आगे देखते हैं। देखिए वैसे तो 1943 के बाद अभी तक तो कोई अकाल भारत के अंदर नहीं पड़ा है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1943 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और उस भयंकर अकाल के कारण 30 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है क्या उसके बाद अब तक भारत में कोई अकाल पड़ा है? देखिए अभी तक कोई पड़ा नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ क्षेत्र में क्या होता है, अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। और वो कहाँ कहाँ है? देखिए उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में एक कालाहांडी जिला है और एक काशीपुर, ठीक है। काशीपुर और कालाहांडी, ठीक है। कालाहांडी क्षेत्र और काशीपुर क्षेत्र में क्या है, ये अकाल जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। यानी भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर भूखमरी का सामना कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो अकाल जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर। राजस्थान का हो गया बारन जिला, ठीक है। राजस्थान के बारन जिला में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हर साल लगभग कुछ न कुछ लोगों की मृत्यु हो ही जाती है, भूखमरी का सामना करते रहते हैं। क्षेत्र थोड़ा वैसा भी पड़ जाता है, ठीक है। अब झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में पालामू जिला है और इस पालामू जिला में क्या है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? नो डाउट अभी तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन लोग है, खाद्य से असुरक्षित लोग कौन है। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया, श्रमिक, मछुआरे, परिवहन कर्मी, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन, ठीक है, ये सभी शिल्पकार, व्यापारी, मतलब बहुत जिनकी छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी तो हम नहीं कह सकते हैं, छोटे व्यापारी, ठीक है, और भी श्रमिक मजदूर जो मतलब मुश्किल से अपना जो मतलब गुजारा कर पा रहे हैं, जो आजीविका के एक तरीके से आज उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है उनके पास, तो वो लोग क्या है, इस खाद्य असुरक्षित का सामना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार। अब पारंपरिक दस्तकारों की आप कंडीशन जानते ही हो, इसमें तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। श्रमिकों की कंडीशन आप जानते हो, गरीबों की कंडीशन आप जानते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये खाद्य से असुरक्षित होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपके बढ़िया से समझ में आ गया है। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यदि आप क्लास 9th की अर्थशास्त्र के कंप्लीट नोट्स चाहते हो, हमने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और हम उनको वेबसाइट न बनाने की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं लिंक के द्वारा। इसलिए यदि आप प्राप्त करने चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस पर कमेंट करो, कमेंट में लिखो कि हमको नोट्स चाहिए क्लास 9th के अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, जिसके भी आपको नोट्स चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्त। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, जैसे ही आप कमेंट करोगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सभी सब्जेक्ट के। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप हमसे ले सकते हो। जिन जिन सब्जेक्ट्स पर वीडियोस डल रही हैं उनके नोट्स हम आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू so much. Bye bye.